हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? वैसे उम्मीद है भोले बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सबका होली का त्यौहार भी बहुत अच्छे से बीता होगा। इस बार थोड़ा पड़वा जो थी वो डबल हो गई थी। काफ़ी जगह होली के तुरंत दूसरे दिन ही मनाई गई थी, काफ़ी जगह एक दिन छोड़ के मनाई गई है। पड़वा और दोजना दोनों में ही कन्फ्यूज़ हो गया था इस बार। आजकल ना त्यौहार थोड़े ऐसे ही हो गए हैं। वैसे होली का त्यौहार भी अच्छा लगता है, कलर से भिड़े हुए सब लोग एक दूसरे को कलर लगाना, गले मिलना। त्यौहार वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ना मुझे होली ज़्यादा पसंद नहीं है। भींगना या कलर वलर लगाना, मुझे ना ज़्यादा कलर पसंद नहीं है, लेकिन ना बच्चों को बहुत पसंद है। और आजकल ना वैसे बच्चों के ही त्यौहार रह गए हैं होली वगैरह के। बच्चे ही ज़्यादा आपस में एक दूसरे को होली खेलते हैं। मैंने ना पूरे होली पे बस हल्का सा गुलाल ही लगाता थोड़ा बहुत, वरना कुछ ना मैंने किसी को लगाया ना किसी ने मुझे लगाया, क्योंकि वैसे भी ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मम्मी थोड़ा कहीं काम से चली गई थी बाहर पापा के साथ, ईशांक भी गया हुआ है उनके साथ। तो वो जितना उनसे काम हुआ उतना तो वो कर गई थी, क्योंकि वो सुबह सुबह का ही टाइम है। मतलब ये भी सुबह सुबह काम का देखिए रहता है, ये सारा काम ना मॉर्निंग में ही रहता है, और ना एकदम से सारा काम सुबह सुबह हो भी नहीं पाता है। तो उनका कुछ काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो बस फिर यहाँ मैं अपने काम में लग गई थी। जो एक दो काम और थे वो मैंने कर दिए थे। उसके बाद फिर ये कपड़े डले हुए थे। कपड़े मेरे और मेरे बच्चों के ही हैं, बस मम्मी के तो एक ही जोड़ी कपड़े हैं, और यहाँ किसी के मतलब भाई के या पापा वगैरह के कोई कपड़े नहीं थे। तो मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ। वैसे तो डेली मम्मी ही धुलती हैं। तो फिर मैं यहाँ कपड़े धोने बैठ गई थी, क्योंकि ये रहता है ना, पता नहीं वो कब तक आएंगी, फिर इस काम को करने बैठेंगी। अगर कोई घर पर नहीं है तो समझ में आता है, अगर हम अवेलेबल हैं तो इतना हेल्प तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर छत पे डालने आ गई थी, तो भाई को भी थोड़ा सा मुझ पर तरस आ गया, तो वो भी आ गया था पीछे से कपड़े डलवाने के लिए। तो उसने और मैंने ना दोनों ने कपड़े डाले जल्दी जल्दी, तो फटाक से कपड़े डल गए थे, जिससे कि ना आजकल धूप भी बहुत हो रही है। उसने भी यही सोचा होगा कि बहुत तेज़ धूप है, तो चलो मैं भी डलवा देता हूँ, वरना ना धूप में ज़्यादा देर कहाँ खड़ी रहेगी। वैसे भी ना मुझे धूप से एलर्जी है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है धूप में ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। गर्मियों में बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं कपड़े डालने के लिए छत पर जाती हूँ, वरना ना मैं अपनी बालकनी में डाल लेती हूँ, या फिर मम्मी के यहाँ मैं जाती हूँ। बाई चांस कभी ऐसे पड़ जाता है तो मैं शाम के टाइम ही डालने जाती हूँ। वैसे ना आजकल भी बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है। और ये रखे हुए हैं बच्चों की पिचकारी, कलर। बच्चों का तो आपको पता ही है, कोई भी त्यौहार हो, होली, दिवाली, दशहरा, कुछ भी मान लीजिए, उनका त्यौहार एक दो दिन में पूरा होने वाला कहाँ है। बच्चों की तो मस्ती ना कंटिन्यू चलती ही रहती है। बच्चों का त्यौहार लंबा चलता है। बहुत सुंदर। विधि की एक फ्रेंड आ गई थी, तो वो विधि को बिगाड़ गई थी। विधि ने फिर से नहाया दोबारा से। उसके कुछ देर बाद ही पापा मम्मी आ गए थे, तो वो लोग लेकर आए थे सबके लिए पानी टिक्की। यहाँ देखिए चटनी, पानी, आलू टिक्की सब कुछ आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग आलू टिक्की खाएंगे। आप सबको भी खाना हो या मुंह में पानी आ रहा हो तो खा लीजिएगा। ये देखो विधि आलू टिक्की, वो सॉरी पानी टिक्की खा रही है। ईशांक के समय ऊपर था, विधि का मन था, तो मैंने कहा चल जब तक तू खा ले, ईशांक को ऊपर ही रहने दे, अभी वो आके खा लेगा। ईशांक इसलिए ऊपर था, देख रहे हैं ना आप सब। और यहाँ हो रही है, उसको जो पसंद आई थी बाल, जो गेहूं की जो बाल होती हैं वो खाना था उसको। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मेरा जो गांव का एक मैंने ब्लॉग डाला है अपने मायके का, उसमें खाई थी उसने फर्स्ट टाइम। मम्मी थोड़ी सी लेकर आई थी, उनको पता नहीं था कि इसको पसंद आएंगी, लेकिन ना उसको अच्छी लगी थी। इस समय क्या है, पके हुए गेहूं की बाल है, तो हल्की हल्की से कच्चे हैं, मतलब गेहूं तो अच्छी लगती हैं, गरम गरम बाल हैं। तो फिर पापा उसके लिए बाल और ये चने लेकर आए थे। उसके बाद फिर हमने बालें भूंजी, बालें भूनने के बाद फिर चने भूंजे मम्मी पापा ने। मुझसे तो नहीं भूंजती हैं, मतलब मुझे नहीं आते भूंजना। तो मम्मी पापा दोनों बैठ गए थे, एक तरफ मम्मी एक तरफ पापा, फिर दोनों ने मिलकर भूंजी। और इस आँख ने हम सब ने खाई, अच्छे से एंजॉय किए। देख कितना धुआं धुआं हो गया है ना, बहुत धुआं हो जाता है। फिर ना चने भी बहुत थे, उसको मतलब पसंद आई थी, तो पापा ने कहा चलो उसको पसंद आई हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि ना हमेशा नहीं मिलती हैं, सदाबहार चीज़ें नहीं हैं ये। इनका भी एक सीज़न होता है, जैसे बालें हैं तो इस टाइम पर ये भुंजेंगे, उसके बाद एक साल बाद ही खाने को मिलती हैं। और ये घर मतलब ऐसे बाज़ार में बिकने वाली या वैसी चीज़ नहीं है जो आप बना सकते हो, या कोई होममेड चीज़ है। तो पापा ने कहा चलो अगर बच्चे को पसंद है तो ले चलते हैं, खा लेगा। उसने ना फर्स्ट टाइम ही खाई थी जब, तो उसको अच्छी लगी थी।
यहाँ फिर हम सब लोगों ने बालें और चने खाए। बस ये है, इस सांग के बहाने से हम लोगों ने भी खा ली, वरना चने तो हमारे यहाँ काफ़ी बार भुन जाते हैं, लेकिन जो गेहूं की बाल है ना वो उतनी नहीं भुनती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पापा उसके लिए चीज़ ले आए थे, तो भाई में और उसमें लड़ाई हो रही है। भाई बोल रहा है कि मेरी है, वो बोल रहा है नहीं मेरे नानू हैं, मेरे लिए सारा कुछ लेकर आए हैं। पापा क्या करते हैं ना, इकट्ठा सामान ले आते हैं उसके लिए से 8-10 पैकेट चिप्स के, बिस्किट के और कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों की, ये चटर पटर टाइप्स। तो पापा उसके लिए बहुत सारे पैकेट ले आए थे। तो बस पापा को लगता है ये दिन भर खाता रहेगा, लेकिन बच्चों ने क्या करते हैं, एक फाड़ा खोला खाया, दूसरा फाड़ा खोला खाया। बच्चे कहाँ स्टोर करके रखने वाले हैं। उसके बाद ईशांक तो बस अपने खाने में बिजी है, और यहाँ पापा और विधि पढ़ रहे हैं रामायण मोबाइल में से। वो मोबाइल पे लगा लेते हैं या कभी कभी बुक से पढ़ लेते हैं। विधि की वजह से मोबाइल पे लगा लेते हैं, वरना पापा को तो याद है मोबाइल रामायण या सुंदरकांड वगैरह। तो यहाँ डेली पढ़ते हैं पापा और विधि दोनों।